नमस्कार, मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल। प्रेम पुजारी की कहानी के एपिसोड 2 के साथ उपस्थित हूँ। वैसे पहले आपने प्रेम पुजारी के 19 एपिसोड्स को आप सुन चुके हैं, परंतु पॉडकास्ट के रूप में पुनः प्रेम पुजारी की कहानी को जीवित करने का आपके अपने मित्र का एक प्रयास है, जहां आप पूर्व प्रकाशित एपिसोड्स के साथ नवीनतम एपिसोड्स का भी आपको आनंद अवश्य प्राप्त होगा। तो अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से अपने गिरधर काका वर्षों पुराने का अपना एक हारा हुआ मुकदमा जीत जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने गांव में एक पुश्तैनी हवेली बाग बगीचे प्राप्त होते हैं और वह उस पर कब्जा लेने हेतु अपने घर से अपने पुश्तैनी गांव चौसड़पुर की ओर रवाना हो जाते हैं। और आगे सुनिएगा। रेलगाड़ी के प्लेटफार्म पर लगते ही गिरधर काका एक कुली को आवाज़ लगाकर बुलाते हुए, कुली, ए कुली, इधर आओ। गिरधर काका के पुकारने पर कुली लगभग दौड़कर उनके समीप आते हुए, जी साहब। गिरधर काका उसको निर्देश देते हुए, देखो कुली, यह तीनों बैग उठाकर डब्बा नंबर 3 में ले चलो। कुली अत्यंत नम्रतापूर्वक, जी जी साहब। कुली तुरंत ही गिरधर काका का सामान उठाकर रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 में चढ़ जाता है। गिरधर काका भी उसके साथ साथ ही रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 में प्रवेश करते हुए, देखो कुली, यहाँ इस तरफ सीट नंबर 543 यहाँ है। हाँ हाँ, बस यहीं रख दो। एक क्षण रुक कर पुनः कहते हैं कि अच्छा, कितने रुपए हुए? कुली साहब, 50 रुपये। गिरधर काका अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर कुली को थमा देते हैं और अपनी सीट जो खिड़की से सटी हुई थी पर इत्मीनान से बैठ जाते हैं। कुछ क्षण यूं ही इत्मीनान से बैठे रहने के बाद वह अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं। उनके ठीक सामने एक मौलवी जी अपने परिवार के साथ बैठे हैं। उनके ठीक ऊपर की सीट पर एक मोटे ताजा सरदार अपने दोनों पाँवों को फैलाए हुए था। तभी एक मद्रासी अपनी नई नवेली पत्नी के साथ कोच नंबर 3 में प्रवेश करते हुए उनके बाजू में आकर बैठ जाता है। अभी गिरधर काका कुछ समझ पाते कि तभी रेल का इंजन सीटी बजाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चलता है। अभी रेलगाड़ी ने अपनी हल्की हल्की चाल पकड़ी ही थी कि तभी गिरधर काका का सपुत्र झुम्मन लाल उर्फ छलिया उनकी सबसे छोटी पुत्री शीला का हाथ पकड़े हुए बाबूजी बाबूजी की पुकार लगाते हुए उनके डिब्बे के पीछे दौड़ने लगता है। यह देखकर गिरधर काका तुरंत ही रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 के द्वार की ओर चल पड़ते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर पहले अपनी पुत्री शीला और फिर पुत्र झुम्मन लाल और छलिया को खींचकर डब्बे में चढ़ा लेते हैं और उससे यूं इस प्रकार के व्यवहार का कारण पूछते हैं। तब झुम्मन लाल उनको बताता है कि पिताजी, आप हवेली और बाग की रजिस्ट्री के कागजात घर पर ही भूल आए हो, इसीलिए माताजी ने रजिस्ट्री के कागजात थमाते हुए कहा है कि आपके साथ ही रहूं, जिससे आपको भी कुछ आराम मिल सके। तब गिरधर काका, यह तो ठीक है, परंतु शीला को क्यों ले आया अपने साथ? इस पर शीला खुद ही जवाब देते हुए, क्यों पिताजी, क्या मैं नहीं आ सकती हूँ आपके साथ? यह सुनकर काका कुछ हल्के पड़ते हुए, ना ना मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आओ, मेरे कैबिन में चलकर बैठते हैं, अगले स्टेशन पर मुझे तुम्हारी टिकट भी कटवानी है। इतना कहते हुए गिरधर काका अपने पुत्र झुम्मन लाल और पुत्री शीला के साथ अपनी सीट पर आकर बैठते हैं। यहाँ झुम्मन लाल ऊपरी सीट जो सरदार जी के सामने वाली सीट है पर लेट जाता है और शीला उनके साथ ही वहाँ नीचे खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी उनकी रेलगाड़ी अपनी तेज रफ्तार को प्राप्त करते हुए उनके पुश्तैनी गांव चौसड़पुर की ओर दौड़ पड़ती है। लगभग 3 दिन और 3 रातों के सफ़र के उपरांत रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई अपने गिरधर काका को उनके बच्चे झुम्मन लाल, छलिया और कमसिन काया
शीला सहित उनके पुश्तैनी गांव चौसठपुर के जिला हैरतगंज के रेलवे जंक्शन पर उतार देती है। जैसे ही गाड़ी हैरतगंज जंक्शन पर आकर रुकती है कि तभी एक चाय वाला डिब्बे की खिड़की से बाबूजी चाय, इसके उत्तर में गिरधर काका हाँ हाँ बेटा चाय अवश्य पिएंगे, परंतु डब्बे से उतरकर वहाँ जंक्शन की कुर्सी पर बैठकर इतना कहते हुए गिरधर काका के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक उभर आई थी और वह हंसते हुए खिड़की से ही एक कुली को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं, जो उनका सामान उठाकर जंक्शन पर रख देता है। तब झुम्मन लाल छलिया काका से कुछ कहते हुए, अच्छा तो यही है हमारा पुश्तैनी गांव। इससे पहले कि गिरधर काका कुछ जवाब देते, उनकी कमसीन कन्या शीला, मगर पिताजी यहाँ तो हैरतगंज जंक्शन लिखा है। तब अपने गिरधर काका जंक्शन की गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कुछ मुस्कुरा देते हैं और उसी प्रकार से मुस्कुराते हुए झुम्मन लाल और छलिया और कमसीन काया शीला को बताते हैं कि मेरे बच्चों यह जंक्शन है, यहाँ से टांगा पकड़कर हम सबको अपने गांव चौसठपुर तक जाना होगा। यह सुनते ही झुम्मन लाल छलिया लगभग खुशी के साथ उछलते हुए, वाह पिताजी वाह, तब तो अत्यधिक मज़ा आ जाएगा। हैरतगंज जंक्शन पर चाय नाश्ता करने के उपरांत अपने गिरधर काका एक टांगे वाले के साथ रूबरू होते हुए कि क्यों भाई चौसठपुर को चलोगे? टांगे वाला अत्यधिक नम्रता पूर्वक, जी बाबूजी क्यों नहीं, इसीलिए तो यहाँ टांगे के साथ खड़े हैं। इतना कहते हुए टांगे वाला, जो एक अधेड़ उम्र का दाढ़ी मूंछों वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति था, जिसने अपने सर पर गांव देहात का सम्मान एक पगड़ी को कसकर बांधा हुआ था, मुस्कुराते हुए गिरधर काका के समीप से उनका सामान उठाकर टांगे के भीतर रख देता है। तभी गिरधर काका की कमसीन कन्या शीला अत्यधिक उत्तेजित होते हुए कि मैं टांगे के आगे वाले स्थान पर बैठूंगी और देखो तो यह घोड़ा कितना तगड़ा है। शीला की उत्तेजना देखते हुए गिरधर काका उसकी बात को मान लेते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो शीला, ये गांव देहात का टांगा है, घोड़े को छेड़ना मत, नहीं तो यह अपनी पूंछ से तुम्हारे मुंह पर वार कर देगा। गिरधर काका के इतना कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसी प्रकार से हंसते हुए टांगे पर चढ़ जाते हैं। तभी टांगे वाला एक जोरदार चाबुक की रताड़ से टांगे को चौसठपुर की ओर दौड़ाने लगता है। हाँ चल सपाट हो। अभी टांगे ने अपनी हल्की हल्की रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी झुम्मन लाल छलिया, पिताजी कितने समय के पश्चात हम गांव चौसठपुर को पहुंच जाएंगे? इसके प्रत्युत्तर में काका अपने पुत्र झुम्मन लाल छलिया को बताते हैं कि यही कोई 1.5 से 2 घंटे के सफ़र के उपरांत हम अपने पुश्तैनी गांव की सीमा के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गिरधर काका के घर पर औरतों के एक जमघट के बीच बिमला काकी अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। उनके इर्द गिर्द आस पड़ोस की बहुत सी महिलाएं उनको घेरे हुए हैं। नट्टो परालो, जो कि बिमला काकी के कुछ करीब थी, अन्य महिलाओं से कुछ कहते हुए कि देखो ना, हमारी बिमला तो अब सेठानी बन गई है। सच, ईश्वर जो करता है सही ही करता है। नट्टो परालो, जो कि एक अधेड़ उम्र की महिला है, बिना रुके अपनी सखी बिमला की बड़ाई कर ही जा रही थी कि हमारी बिमला तो भाग्य लक्ष्मी है। देखो ना, जैसा सुंदर नयन नक्श इसने पाया है, वैसा ही भाग्य। नट्टो परालो की बात से अन्य महिलाएं भी सहमत होते हुए अपन हामी में अपना सर हिलाए जा रही थी। तभी विमला काकी गर्मा गर्म समोसे रसोई घर से अपनी महिला मित्र मंडली के सामने परोस देती है। इस प्रकार से कुछ और समय तक सभी महिलाएं विमला काकी के भाग्य का गुणगान करते हुए गर्मा गर्म समोसों का आनंद प्राप्त करती है। उधर दूसरी ओर
बहुत से गांव देहातों के मध्य कच्चे पक्के मार्ग पर टांगा हवा से बातें करते हुए दौड़े जा रहा है कि तभी सुंदर काया शीला की नज़र सड़क के किनारे एक खेत के मध्य मोर के एक जोड़े पर पड़ जाती है और वह कुछ अत्यधिक उत्तेजित होते हुए, पिताजी पिताजी, वह देखो मोर, वह मोर ही है ना। शीला को यूं उत्साहित होता देख गिरधर काका के चेहरे पर कुछ मुस्कान सहज ही आ जाती है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, वह मोर ही है, शीला के सर पर अपना ममता भरा हाथ फेरते हुए। तभी टांगे का चालक अपने घोड़े को एक जोरदार चाबुक के वार से तेज और तेज, बहुत तेज दौड़ाने के लिए उत्साहित करते हुए, हाउ हो चल सपाट हो। झुम्मन लाल और छलिया सफर से झुंझलाते हुए, पिताजी आप तो कह रहे थे कि हम जल्द ही गांव पहुंच जाएंगे, परंतु टांगा तो दौड़ते ही जा रहा है, बस दौड़ते ही जा रहा है। तब गिरधर काका उसको समझाते हैं कि बेटा, यह कोई शहरी टैक्सी या कैब नहीं है कि बैठे और पहुंच गए, यह तो गांव देहात का टांगा है। तुम यह खेत देख रहे हो, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। यह ताज़ा हवा और ऐसे सुंदर मनमोहक दृश्य वहाँ शहर में कहाँ देखने को प्राप्त हो पाते हैं। गिरधर काका और झुम्मन लाल की बात सुनकर टांगे वाला कुछ कहते हुए कि बाबूजी, अगले गांव की सीमा पर एक चाय नाश्ते का छोटा सा ढाबा है, कहो तो कुछ चाय नाश्ता करने के लिए टांगे को वहाँ रोक दूँ। गिरधर काका, हाँ रोक देना, बच्चे भी कुछ देर वहाँ रुक कर टहल लेंगे और मन भी बहल कर दुरुस्त हो जाएगा। टांगे वाला, आओ सपाट हो, अपने अंदाज में टांगे को दौड़ाते हुए, टांगे को हाँकते हुए और तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए अगले गांव की सीमा पर एक चाय नाश्ते के ढाबे पर रोकते हुए, हो शाबाश, रोक देता है। वहाँ खेतों से सटा एक छोटा सा ढाबे नुमा ठेला था, जहाँ कुछ गांव देहात के लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। टांगे के यूं अचानक से रुकते ही शीला, क्या गांव आ गया? शीला को यूं हैरान परेशान होता देख झुम्मन लाल उर्फ छलिया उसको छेड़ते हुए कि हाँ आ गया गांव, और वह रही हमारी पुश्तैनी हवेली, चाय नाश्ते के ठेले की ओर इशारा करते हुए। झुम्मन लाल के इस प्रकार के मस्खरेपन से सभी हंसते हुए टांगे से उतरकर सम्मुख के ढाबू नुमा चाय नाश्ते के ठेले की ओर चल पड़ते हैं, जहां 8 से 10 कुर्सियां के मध्य 2-3 टेबल लगी हुई थी। वहां टेबल कुर्सी पर बैठकर सभी जन गांव टीकमपुर के मशहूर लौकी के परांठे और ठंडी मीठी छाछ का आनंद उठाते हैं। तभी टांगे वाला गिरधर काका से कुछ कहते हुए कि बाबूजी, मेरा तो हो गया, जब तक आप सभी जन नाश्ता करते हैं मैं वहाँ टांगे के बगल में बैठकर अपनी चिलम सुलगा लूँ। गिरधर काका अपनी सहमति के तौर पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सभी जन वहाँ उस ढाबे नुमा ठेले पर चाय नाश्ता ग्रहण करने के पश्चात पुनः टांगे पर सवार हो जाते हैं, और टांगे वाला वही अपने अंदाज में, हा हो चल सपाट हो, टांगे को हाँकते हुए गिरधर काका के पुश्तैनी गांव चौसठपुर की ओर टांगे को हाँकते हुए तेज रफ्तार से दौड़ाने लगता है। बहुत देर से गांव देहातों के खेत खलिहानों के मध्य मार्ग से होते हुए टांगा दौड़ता जा रहा है, तेज और तेज, बहुत तेज। तभी अपने गिरधर काका की उस बेचैन आंखों में कुछ चमक दिखाई देती है। देखो मेरे बच्चों, हम अपने गांव की सीमा को छूने वाले हैं। गिरधर काका को अचानक से उत्साहित होता देख शीला, आपको कैसे पता पिताजी? गिरधर काका एक गहरी सांस लेते हुए, मैं जानता हूँ, देखना अभी एक पुलिया आएगी और ठीक उसके नीचे दराऊ दरिया का स्वच्छ मीठा शीतल जल छल छल कल कल करते हुए बहता हुआ दिखाई देगा। बचपन में हम बालकों की टोली के साथ अक्सर यहाँ स्नान करने आते थे।
एक क्षण रुक कर पुनः वहीं से प्रारंभ हो जाएगी, वहीं से प्रारंभ हो जाएगी हमारी पुश्तैनी गांव चौसठपुर की सरहद। अभी काका गिरधर काका कुछ कहने ही वाले थे कि तभी झुम्मन लाल छलिया, वो देखो मुझे पुलिया दिखाई दे रही है। झुम्मन लाल की उत्सुकता देख सभी उत्सुक हो जाते हैं। दरियाओ दरिया की छल छल कल कल करते हुए बहते हुए शीतल जलधारा को देखने के लिए। कुछ ही क्षण के उपरांत टांगे वाला हाउ हो चल सपाट हो अपने उसी अंदाज में टांगे को हाँकते हुए दराव दरिया के ऊपर गिरधर काका के पुश्तैनी गांव चौसठपुर की सीमा के भीतर प्रवेश कर जाता है। यह था प्रेम पुजारी का एपिसोड नंबर 2, जिसे आप पॉडकास्ट के रूप में आपके अपने विक्रांत राजलीवाल के साथ सुन रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि आपको प्रेम पुजारी का यह एपिसोड अवश्य पसंद आया है और जल्द ही नवीनतम एपिसोड भी अपलोड करे जाएंगे। और यदि आपको कहानी की वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने अन्य मित्रजनों के साथ उन्हें शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे रचना आगे अपने अंजाम तक पहुंच पाए। इसके साथ ही जो भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को प्रदान कीजिए। धन्यवाद।